कैवलिया एजुकेशन फाउंडेशन ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 45 लैपटॉप दिए। आज बीआईओ ऑफिस फिरोजपुर नमक में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का आयोजन कैवलिया एजुकेशन फाउंडेशन ने किया। सभी लैपटॉप फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से वितरित किए गए। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जिला डीसी प्रशांत पनवार, अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने की। सभी 45 लैपटॉप जिले के एबीआरसीएस व मिडिल मैनेजर को दिए गए। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के लिए फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से उपाध्यक्ष व मैनेजिंग डायरेक्टर डेनियल मजोन, हेड लीगल पूजा बेदी और 30 अन्य अधिकारियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त प्रशांत पनवार ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की इस योगदान के लिए सराहना की और भविष्य में इस तरह की और साझेदारी करने की बात कही। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डेनियल मजोन ने कहा कि हमें यहां आकर और यह छोटा सा सहयोग कर बहुत प्रसन्नता हुई है। यहाँ के लोगों और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं। विभाग और कैवलिया एजुकेशन फाउंडेशन इस आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के हेड लीगल पूजा बेदी ने कहा कि यह हमारा सूक्ष्म योगदान शिक्षा विभाग को है, जिससे 499 प्राथमिक स्कूल के 1 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। आवश्यकतानुसार आगे भी इस तरह की मदद हरियाणा में करते रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर कुसुम मलिक ने कहा कि यह लैपटॉप हमारे मिडिल मैनेजर को बहुत लाभान्वित करेंगे। इनके माध्यम से डाटा विश्लेषण व अकादमिक सहयोग सभी प्राथमिक स्कूलों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस योगदान के लिए फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास और सहयोग हमें निपुण मिशन में मदद करेंगे। नूह ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार ने भी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और कैवलिया एजुकेशन फाउंडेशन की इस सहयोग के लिए सराहना की। अंत में कैवलिया एजुकेशन फाउंडेशन के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर नरेंद्र शर्मा ने नूह में संचालित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मिडिल मैनेजर की भूमिका और उसमें तकनीक के योगदान पर अपनी बात रखी और शिक्षा विभाग और फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का इस सहयोग और समन्वयन के लिए आभार। क्या बनाता है? रेडियो और क्या बनाता है? मैम क्या नाम है? पूजा जी, मैं CSR देखती हूँ फिलिप्स के लिए। सो फिलिप्स 130 साल पुरानी कंपनी है। हिंदुस्तान में फिलिप्स करीब 90 साल पुरानी कंपनी है और हम बहुत सालों से यहाँ अपने ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन हम बहुत सारा कम्युनिटी वर्क भी करते हैं। बहुत सारा काम डिस्ट्रिक्ट्स और सरकार के साथ करते हैं ताकि जहाँ जहाँ सुविधाएं नहीं पहुँचती हैं वहाँ वहाँ हम सुविधाएं पहुँचा सकें। वैसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जो हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत हम बहुत सारी अलग अलग इनिशिएटिव्स करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा। तो ये शिक्षा का इनिशिएटिव है हमारे हिसाब से, और हम यहाँ 2 उद्देश्य से आए हैं। एक जो ट्रेनर्स हैं, जो ABRs हैं, जो और शिक्षकों को ट्रेन करते हैं, उनकी सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, और हम इस प्रक्रिया को कायम रखना चाहते हैं। बार बार आके ये करना चाहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ नहीं है सुविधाएं वहाँ सुविधाएं पहुँचाना चाहते हैं। और दूसरा, हम सरकार की तरफ से उनका हाथ बटाना चाहते हैं, जो भी वो नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एजुकेशन के दौर पे, तो हम उसमें भी साथ देना चाहते हैं। मैम इसको लेकर तो अभी तो हम जिला लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर इस इनिशिएटिव्स को अच्छा माना जाता है, सरकार को लगता है ये काम का है और बढ़ाना चाहिए, तो हम इसे ब्लॉक लेवल पर। देखिए, पहली बात तो हम बहुत करीब गुड़गांव में काम करते हैं, तो सबसे पहले जहाँ काम करते हैं वहाँ के आसपास की जनता का ख्याल रखना हमारा काम है। तो हम प्रायोरिटी देते हैं हरियाणा को, हरियाणा गवर्नमेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा ऑफिस है और हमारे लोग भी यहीं काम करते हैं। और दूसरा, इस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा अभी हमें लगता है कि किसी और डिस्ट्रिक्ट को उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इस डिस्ट्रिक्ट को ज़रूरत है। ये तो है, इसीलिए आप देखेंगे जो जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, एक हमारा और इनिशिएटिव है मीरा करके, जो हमारा जो मिडवाइफ्स होती हैं, जो दाइयाँ होती हैं, उनके हिसाब से होता है। और इस डिस्ट्रिक्ट में ही लड़कियों को पढ़ाने का इनिशिएटिव्स, या अभी मैं जब आ रही थी डैनियल के साथ, तो वो मुझे कह रहे थे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए। तो अगर सुविधाएं अच्छी होंगी तो लोग प्रेरित होंगे आके पढ़ने के लिए, बच्चे आने के लिए आतुर होंगे, और वही कोशिश करने की जा रही है। और हमारी तरफ से ये होगा कि अगर और वॉलंटियरिंग हो सकती है और फिलिप्स के लोग आके यहाँ पढ़ाई में या एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम तो ये पहला पायलट है।
इसमें यहाँ 50 लैपटॉप दिए जा रहे हैं और छात्रों को नहीं, ABRs को दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ABR कम से कम 4 या 5 स्कूलों को मैनेज करते हैं। तो एक तरह से 4 या 5 स्कूल को एक लैपटॉप के ज़रिए अभी हम सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन अगर ये अच्छा लगता है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो हम इसे और बढ़ाएंगे। क्या नाम है? संगीता, गाँव? इंड्री। आप? जी, फिलिप्स के द्वारा जो आज हम ABRCs को लैपटॉप वितरित किए गए हैं, तो बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया है। इससे हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट में और ज़्यादा सहयोग देने के लिए हमें मतलब हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं कि नूंह एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स रहती हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो उस तरीके से हम फ़ोन में अपना उतना काम नहीं कर पाते, जबकि हमारा काम हमें काफ़ी सारा डाटा भी स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे कि हमारा निपुण प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए हम शायद इससे बहुत हेल्प हमें मिल पाएगी। तो फिलिप्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ABRCs को लैपटॉप दिए। जी बिल्कुल, बहुत उनको मतलब इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अगर हम आगे पढ़े लिखें, बेहतर काम करें, तो आगे हम अच्छा ही हमें कुछ मिलता है। अगर हम अच्छे एफर्ट करें, पेरेंट्स को भी थोड़ा मोटिवेशन हम दे पाएंगे कि भाई हम भी इसी क्षेत्र की लड़कियां हैं, इसी क्षेत्र की बेटियां हैं, बहुएं हैं, अगर हम आगे आकर कार्य कर सकते हैं, तो आप भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजें।